तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए मैं आ चुकी थी अपने घर और ये मुझे वहाँ पर पीछे उतार दिया था कुणाल ने, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी। तो बच्चे गाड़ी पर हैं, बैग भी वहीं पर है। और देखिए मैं अंदर एंटर कर रही हूँ घर में, क्योंकि सुबह का टाइम है तो सभी लोग सो रहे तो थे। फ्रेंड्स देखो, आ चुकी थी मैं अपने घर और अभी आपने देखा मैंने एंट्री मारी, ये सारे सो रहे थे। ये अभी जगी हैं। इसको मैं सबसे आपको मैं बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगी एक एक पर्सन से। और अभी मैं आई हूँ क्योंकि अभी टाइम हो रहा है लगभग 4:15 का टाइम होगा। तो अभी सारे लोग सो ही रहे हैं, तो फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए गधा आके मुझे यहाँ से ला के और दोबारा सो भी गया सो भी गया है। मतलब ये बहाने बना रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहानेबाज है, 1 नंबर 1 का। अभी इससे बाद में मिलवाऊंगी मैं आपको, तभी आपको उससे बात करेगा। तो यहाँ पर हो गया था मेरी एक्सरसाइज का टाइम और मैंने वो कंटिन्यू कर दी थी। तो देखिए आप लोग। और यहाँ पर बना दिया था बेटू ने ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बनाए थे पोहे। तो देखिए ये गोपाल, अथर्व और सार्थक, ये तीनों चैलेंज कर रहे हैं और इसी वजह से जल्दी जल्दी खाने में लगे पड़े हैं कि कौन सबसे पहले जीतता है। तो सार्थक ने इस चक्कर में बहुत जल्दी खा लिया था, क्योंकि वैसे तो ये खाता नहीं है, लेकिन बात चैलेंज की आती है तो ये जीतने के लिए खा भी लेता है और दूध भी जल्दी से पीता है। तो गोपाल ने इसीलिए ये चैलेंज रखा था ताकि ये जल्दी से खाना खा ले। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आ चुकी हूँ नहाकर और अपने बाल सेट कर रही थी। अभी मैंने ये ड्रेस पहनी है, बट ये आज जो माता रानी के जो मतलब ड्रेस उनके हिसाब से जो ड्रेस पहनी है वो अभी मैंने नहीं पहनी है। जब पहनूंगी तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं नहाकर आई थी तो मैंने यही डाल लिया था। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सुखा रही थी अपने बाल, और अभी मुझे मंदिर भी जाना है पूजा करने, और घर में भी पूजा करनी है भगवान जी की, नहलाना भी है उनको। तो मैं अभी आपको मिलती हूँ थोड़ी देर से। फ्रेंड्स देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी पूजा करने के लिए, और आज मैंने येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि आज माता स्कंद माता का दिन है। आज नवरात्रों में 5वां दिन है। तो आज के दिन माता रानी को पीले वस्त्र पहनकर उनकी पूजा करते हैं। तो देखिए ये मैंने पीला सूट पहन रखा है। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। तो अभी यहाँ पर मेरे घर के पास में यहाँ पर मंदिर है, तो मैं वहीं पर पूजा करने जाऊँगी। आपको भी दिखाऊँगी मंदिर का नज़ारा। फ़िलहाल मैं घर के भगवान जी को नहला देती हूँ, और मैं अपने घर वाले कान्हा जी और माता रानी भी लेकर आई थी, क्योंकि उनको वहाँ पर कहाँ छोड़ देती हूँ। उनकी स्टार्टिंग से पूजा कर रही हूँ, तो फिर उनकी 9 दिन तक पूजा होनी चाहिए। तो मैं उनको अपने साथ लेकर आई थी। वहाँ पर इनके पापा इतना नहीं पूजा में उनका मन लगता है, मतलब वो नहीं इतना कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं उनको यहाँ पर ले आई थी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी पूजा, और मैंने पूरा आज मंदिर साफ़ किया, सभी भगवान जी को नहलाया, और उसके बाद उनका भोग भी लगाया। और ये देखिए आरती हो रही है। और ये देखिए यहाँ पर जो कान्हा जी हैं वो बहुत बड़े कान्हा जी हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। अभी मैंने आपको नज़दीक से नहीं फ्रेंड्स दिखा आज के पाया। दिन स्कंद माता को केला का भोग लगाते हैं। तो देखिए मैंने केला का भोग लगा दिया है। माता स्कंद अपनी कृपा सब पर बनाए रखे हैं, अपने भक्तों पर। तो अभी देखिए मैं पूजा करके आ गई हूँ। निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से। तो देखा आपने माता की मूर्ति यहाँ पर कितनी सुंदर लग रही है, और माता नवरात्रों में अलग ही इनका रूप होता है। और यहाँ पर देखिए हवन की तैयारी हो रही है। यहाँ मंदिर में आसपास के घरों के जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पर हवन करने आते हैं, और मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग एक साथ हवन करते हैं। और यहाँ पर गायत्री परिवार से पंडित जी हवन करवाने आते हैं। तो यहाँ पर जब माता के जयकारे लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय माहौल हो जाता है, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर आरती होने लगी थी, आरती की तैयारी हो रही है मतलब, और अभी यहाँ सब मिलकर आरती करेंगे। उसके बाद फिर प्रसाद वितरण। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब से आई हूँ तब से मेरी मम्मी आपको नहीं दिखी होंगी।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाह रही थी, एक्चुअली मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और यहाँ पर वैसे अभी तो आने का मन ही नहीं करता है, जैसे जब से मम्मी नहीं रही हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं, उनको 1.5 साल हुआ है और वो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। आप लोगों को तो पता होगा कि जब तक माँ होती है तो माँ से ही मायका होता है। तो जब से मम्मी गई हो तो तब से मम्मी को मतलब यहाँ पर बिल्कुल नहीं मन करता आने का, बट अभी आना पड़ा और मैं मम्मी को हमेशा मिस करती रहूँगी। तो कहते हैं कि भगवान की मर्ज़ी पर किसी का ज़ोर नहीं चलता, तो क्या कर सकते हैं। अब तो भगवान से एक ही दुआ करती हूँ कि मम्मी जहाँ भी रहें उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको मिलवाती हूँ टेंगो चार्ली से। टेंगो चार्ली मतलब तरुण चौहान, ये हमारा बड़ा भतीजा है। तो ये अभी स्कूल से आए हैं और ये खाना खा रहे हैं, तो हाय बोलो। और ये मैनपुरी में पढ़ते हैं। अब बारी है सेकंड नंबर के भतीजे से मिलवाने की। इसका नाम आदित्य चौहान है और ये हरियाणा के गुरुकुल में स्टडी करता है। अभी छुट्टी वहाँ हुई है कुछ दिन के लिए, तो यहाँ आया हुआ है। तो ये हेलो। तो अभी बारी है किसी और से मिलवाने की। तो ये है हमारी भतीजी जी कहेंगे जिनको हम प्यार से बेटू बुलाते हैं। तो आप लोग इनसे मिलिए। इनका आज तो नहीं, कल इनका एग्ज़ाम है, तो ये स्टडी में लगी पड़ी हैं। तो थोड़ी देर से आपको टाइम निकाल के मिलवाते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब? अच्छी होंगी। बढ़िया एकदम। तो कैसे चल रही पढ़ाई? ऑसम। ऑसम रिजल्ट बताएगा। ऑसम पढ़ लो ना ध्यान से। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बैठे हैं हमारे पापा जी और ये मोबाइल में कुछ देख रहे हैं और ये कैमरे के सामने आने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे। तो बेटू ने जब इनके सामने कैमरा किया तो इन्होंने उसको डांट दिया। और अब हो चुका था शाम का टाइम। बेटू ले आई थी कोल्ड ड्रिंक। अब आ चुकी है कोल्ड ड्रिंक और अब हम लोग पियेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स में है 3 फ्लेवर हैं। एक जीरा वाटर है, वो मैं पीऊँगी। बाकी ये क्या है? पेप्सी, कोक और एक ऑरेंज। तो अब ये लोग अपना डिसाइड करेंगे। मेरा तो जीरा वाला, वो मैं पीऊँगी। तो पूरा क्या हमारा बहुत टेस्टी है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। तुम्हारा कैसा है? गजब गजब। चलो करते हैं चीयर्स। चीयर्स। किफ़ायत वाली कोल्ड ड्रिंक है हमारी। 10 रुपए की, एकदम सस्ती मंदी। 10 रुपए की है ये मात्र। देखिए आप, अब इसका कंपनी मत देखो, नहीं मुझे पता। मेरे कमर चढ़ाए दो काय पर कॉपी का। तो यहाँ पर गोपाल कर रहा था मुझसे रिक्वेस्ट अपनी कॉपीज़ और बुक्स पर कवर चढ़ाने के लिए, और मैं उसको एटीट्यूड दिखा रही थी। तो शर्त लगी थी कि वो मेरे पैर दबाएगा, उसके बाद मैं कॉपी पर कवर चढ़ाऊँगी। तो फाइनली मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और मैंने उसकी कॉपीज़ और बुक्स पर सारे कवर चढ़ा दिए थे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए अब हो चुकी थी शाम का ये खाना बनने की तैयारी हो रही है। तो ये कटहल की तैयारी मैंने कर दी थी। तो बेटू बोली कि बुआ आप कटहल बना दो, मुझे इतना बनाना नहीं आता है। तो मैं बस वही बना रही थी। और कटहल को बनाने के बाद फिर रोटी तो बेटू ही बनाएगी और उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर में, क्योंकि वहाँ पर माता के भजन हो रहे हैं। तो मैं वहीं जाऊंगी और फ़िलहाल ये कटहल मैं बना दे रही हूँ। तो देखिए सब्जी बनाने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में, और मंदिर में ये भजन पूजा हो चुकी थी और उसके बाद ये मतलब रात की आरती की तैयारी हो रही थी। तो ये जो चाची है वो दीपक जला रही थी और उसके बाद हम सब लोग आरती कर रहे हैं मिलके। तो देखिए ये है कुणाल, और ये खाना खाने के बाद अपनी थाली कटोरी और गिलास खुद ही धो के रखता है। और ये अभी से नहीं, इसकी ये बचपन से आदत है। सारे बर्तन तो कह रही है क्या धोएगा, लेकिन अपने बर्तन भी इसने अम्मा से भी कभी नहीं धुलवाए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं रात में खाना खाने के बाद यहाँ पर टहल रही थी। बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं टहलने के लिए, घर में ही टहल लो, 2-4 चक्कर मार लो तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैं वही यहाँ पर आकर टहल रही थी। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा मेरा आप
आपको यहाँ पे घर कैसा लगा और घर के लोग कैसे लगे जिनसे मैंने आपको मिलवाया। तो अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ हाँ फ्रेंड्स, उसको शेयर भी करें ताकि और लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और बहुत सारे लोग। और फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पर पास में मंदिर है तो कितना भक्तिमय माहौल रहता है। और नवदुर्गा पे और जन्माष्टमी पर, शिव तेरस पर यहाँ पर मतलब जो कुछ भी फेस्टिवल होते हैं भगवान से रिलेटेड, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे आज शाम को ढोलक भी बजी थी, बट मैंने आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि उस टाइम लाइट चली गई थी अचानक से और मैं मोबाइल लेकर भी नहीं गई थी वहाँ पर, तो मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया। बट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो मैं रुकी हुई हूँ और नवदुर्गा भी हैं यहाँ पर। तो आज का भी मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया, जो कि माता स्कंद माता का 5वां दिन था। और उसमें पीले वस्त्र धारण जो किए जाते थे, तो मैंने पीले वस्त्र धारण किए थे। और कल कैसे किस रंग के कपड़े पहनूंगी ये आपको कल पता चलेगा। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल बर्ड ऑप्शन। और तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। जय माता दी।